अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी, टीजीटी और लेक्चर मैथमेटिक्स टेस्ट प्रिपरेशन का हमने जो सिलसिला शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट नंबर 5 अपलोड करते हैं। आज की वीडियो में हम जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो ग्रुप थ्योरी से लिए गए हैं, यानी कि हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि एफपीएससी और पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में से आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप है अ पेयर जी स्टेरिक वेयर जी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज़ कॉल्ड अ ग्रुप इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन जी। यानी कि सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस सेट पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। अगर सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो गया इसका मतलब कि वो सेट क्लोज्ड बन जाता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ मज़ीद 3 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो जाए सेट के ऊपर तो वो सेट ग्रुप बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज़ एसोसिएटिव, यानी कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुआ है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है देयर इज़ एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट ए स्टेरिक ई इक्वल टू ई स्टेरिक ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी कि ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट है ए जो कि ग्रुप में से बिलोंग करता है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें उस एलिमेंट को ए के साथ तो आंसर दोबारा ए आ जाए, यानी कि ए की साख्त पर ए के स्ट्रक्चर पर कोई फ़र्क ना पड़े मल्टीप्लाई करने से। उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं जी का, यानी कि ग्रुप में आइडेंटिटी होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि सेट में होनी चाहिए वो है कि हर एलिमेंट जो कि ग्रुप से बिलोंग करता है उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि ई आ जाए। मीन्स ए स्टेरिक ए डैश इक्वल टू ए डैश स्टेरिक ए इक्वल टू ई, और ये तमाम एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, यानी कि हर एलिमेंट की आइडेंटिटी या हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ए डैश को हम इन्वर्स कहते हैं ए का। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन है, यानी कि एक सेट है उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने के साथ साथ मज़ीद 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो डेफिनेशन के बाद अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। फर्स्ट है इन अ ग्रुप जी ए बी इक्वल टू बी ए होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। किसी ग्रुप जी में ए बी इक्वल टू बी ए होल्ड्स करता है तमाम एलिमेंट्स के लिए जो कि ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेकंड ऑप्शन है इन अ ग्रुप जी द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज़ नॉट यूनिक। थर्ड ऑप्शन इन अ ग्रुप जी ईच ए बिलोंग्स टू जी हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। जबकि फोर्थ ऑप्शन है देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एन एम्प्टी ग्रुप। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो इसमें है कि हर ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में ए बी इक्वल टू बी ए होल्ड्स करता है तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो ये बात रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ अबेलियन ग्रुप ऐसे हैं जहां पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है ए बी इक्वल टू बी ए, और हर ग्रुप अबेलियन ग्रुप नहीं होता। ऑप्शन बी में है कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं होता। यूनिक मीन एक, वन नहीं होता, यानी कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। थर्ड ऑप्शन है इन अ ग्रुप जी ईच ए बिलोंग्स टू जी हैज़ अ यूनिक इन्वर्स। किसी भी ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होगा, यानी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स यूनिक ही होगा। डी ऑप्शन को अगर देखें तो डी ऑप्शन में है देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एन एम्प्टी ग्रुप, कि एम्प्टी ग्रुप का कंसेप्ट होता है। तो एम्प्टी ग्रुप का कोई कंसेप्ट नहीं होता। जब हमने ग्रुप की डेफिनेशन की तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो जब सेट एम्प्टी ना हो तो ग्रुप कैसे एम्प्टी हो सकता है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट अल्फा बी अ मैपिंग ऑफ एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनटू इटसेल्फ। Which of the following mapping of alpha is bijective? अल्फ़ा एक मैपिंग है सेट
एस से एस पर ही मैपिंग है, यानी कि अल्फा इज अ मैपिंग फ्रॉम एस टू एस। और हमने बताना है कि इनमें से कौन सी मैपिंग बाइजेक्टिव है। ऑप्शंस आपको गिवन है। कोई भी फंक्शन या कोई भी मैपिंग बाइजेक्टिव होती है अगर वो दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। पहली है कि वो मैपिंग 1-1 हो और दूसरी है कि वो मैपिंग ऑन टू हो। यहाँ पर आप देखें तो सेट एस डोमेन है और जो हमारी कोड डोमेन है वो भी सेट एस ही है। तो 1-1 में जो कोड डोमेन है वहाँ पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आसान अल्फाज से बता रहा हूँ, कोई भी फंक्शन 1-1 होगा अगर कोड डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। कोड डोमेन को हम दूसरे अल्फाज में रेंज भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप मैपिंग में देखें तो सेकंड लाइंस जो हैं वो रेंज एलिमेंट्स हैं या इमेजेस हैं या कोड डोमेन है। और कोई भी फंक्शन ऑन टू होगा अगर कोड डोमेन पूरे का पूरा रेंज के तौर पर आ जाए, यानी कि तमाम एलिमेंट्स कोड डोमेन के यूज़ हों। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो जो सेकंड लाइन है कोड डोमेन की, वहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा और पूरे का पूरा सेट भी यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाइजेक्टिव है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में अगर आप देखें यहाँ पर 2 भी 3 को मैप कर रहा है और 8 भी 3 को मैप कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो कि यूज़ नहीं हुआ, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसी तरह ऑप्शन सी भी ऑन टू भी नहीं है और 1-1 भी नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी कि ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है, ऐसी मैपिंग है जो कि बाइजेक्टिव मैपिंग है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 3। द फॉलोइंग टेबल डिफाइंस अ बाइनरी ऑपरेशन। द रिजल्टेंट ग्रुपॉइड इज। ऑप्शंस आर सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और ऑल ऑफ द अबव। एक टेबल है और ये टेबल एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है। जब बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट पर डिफाइन होता है इसका मतलब कि वो सेट ग्रुपॉइड बन जाता है, यानी कि वो क्लोज्ड बन जाता है। ये जो ग्रुपॉइड है ये क्या होगा? सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और ऑल ऑफ द अबव। अब इसको सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता। आपके सामने एक टेबल ओपन हो गया है। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ सॉल्व किए हैं एसोसिएटिव लॉज, यानी कि तमाम एसोसिएटिव लॉ तो मैंने वेरीफाई नहीं किए मगर कुछ सॉल्व किए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब अगर आप देखें 1.1.2 इक्वल टू 1 क्योंकि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो तो डिफाइन तो नहीं हुआ कि प्लस है, मल्टीप्लाई है या क्या है। तो मैंने उसको, आप इसको स्टैटिक भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो 1.2 का जो आंसर है वो 2 आता है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अगेन 1.2 इज़ 2। इसी तरह जब हम इसको ब्रैकेट्स चेंज करके वेरीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, 2 ही आ रहा है। आप अगर चेक करें तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा या करता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सेमी ग्रुप है। अब हम चेक करते हैं क्या ये मोनोइड है या नहीं है। मोनोइड के लिए सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट का होना लाजमी है। अब अगर आप देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो ये सेट या ये बाइनरी ऑपरेशन मोनोइड बन गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन या टेबल ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और वो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आती है, 1 आता है। इसी तरह हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है आइडेंटिटी यानी कि 1। तो 1 का इन्वर्स 1 है और 2 का इन्वर्स 2 है। तो इसका मतलब हुआ कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो टेबल डिफाइन है, जो सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये ग्रुप बी है। तो इसका मतलब हुआ कि करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय। कोई भी साइक्लिक ग्रुप किसी भी ऑर्डर का, फाइनाइट ऑर्डर का, ऑर्डर n का जनरेट होता है। किस से जनरेट होता है? ऑप्शंस हैं n एलिमेंट से, 1 एलिमेंट, n-1 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन आनी चाहिए। अ साइक्लिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। डेफिनेशन में ही ये बात लिखी है कि साइक्लिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट G
such that every other element of the group can be written as a power of g। इसका मतलब है कि ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम उसकी पावर में लिख सकते हैं, और इस एलिमेंट g को हम जनरेटर ऑफ द ग्रुप कहते हैं। तो MCQ के करेक्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय वन एलिमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट MCQ है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? नॉन एबिलियन, सब ग्रुप, एबिलियन या ग्रुप? हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है और इसका प्रूफ मैंने यहाँ पर दिया है। सपोज करते हैं कि G एक ऐसा ग्रुप है जो कि X से जनरेट होता है। X से जनरेट होने का मतलब है कि ये एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और ये साइक्लिक है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो ग्रुप है ये एबिलियन है। तो हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। टेक ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखें, चूंकि एक ग्रुप साइक्लिक है, इसका मतलब जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ग्रुप में से उनको हम x की किसी पावर में लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू एक्स पावर m एंड b इक्वल टू एक्स पावर n फॉर सम n m बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि a b इक्वल टू b a। तो आप देखें a डॉट b इक्वल टू एक्स पावर m डॉट एक्स पावर n। बेस सेम पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं। एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है और यूँ हम इसको लिख सकते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो यूँ हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने ग्रुप थ्योरी के 5 MCQ सॉल्व किए जो कि बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी से मैंने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाऊंगा ग्रुप थ्योरी पर। कोशिश करूंगा कि जो MCQs FPSC और PPSC के पास पेपर्स में हैं उन तमाम को मैं कवर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।